पेट्रोल सस्ता ना होने से जहां आवाम मुश्किलात का शिकार है, वहीं पेट्रोल पंप मालकान भी मुश्किलात का शिकार है। इन्वेस्टर जो है उसको इज्जत देंगे तो अगला इन्वेस्टर भी आएगा, ये इन्वेस्टर भी ग्रो करेगा। अगर आपको इन्वेस्टर को हर वक्त चोर कहते रहेंगे, इतने बड़े काम कर रहे हैं। पर लीटर हमारा प्रॉफिट होता है और वो हमारे जब लीटर्स कम होते हैं तो हमारा प्रॉफिट यानी कि आपका कहने का मतलब ये है नाज़रीन कि सेल कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। एहतजाज करें तो ये अंदर बांट देते हैं पकड़ के, बस खामोश हो जाएं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पे और आज फिर बात करेंगे कि पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा। पेट्रोल सस्ता ना होने से जहां आवाम मुश्किलात का शिकार है, वहीं पेट्रोल पंप मालकान भी मुश्किलात का शिकार हैं, बल्कि वो आवाम से ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए हैं। माली परेशानियों ने को घेरे रख लिया है। और हैरानकुन बात यह है कि पेट्रोल पंप मालकान के साथ साथ और मार्केटिंग कंपनी वाले भी जो हैं वो भी अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से छापों का सिलसिला शुरू हुआ है। ऑयल डिपों पर छापे पड़ रहे हैं, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और अरबों रुपए की रिकवरी कर ली गई है। यानी कि अरबों रुपए की रिकवरी भी कर ली गई, पेट्रोल सस्ता भी नहीं किया गया, हुकूमत ने अरबों रुपए कमा भी लिए, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिला। पहले तो हम बात करेंगे कि पेट्रोल पंप मालकान पेट्रोल की कीमत कम होने से खुश क्यों होंगे, और इस वक्त पेट्रोल की कीमत कम ना होने से और पेट्रोल की सप्लाई मुतासिर होने से उनको किन मुश्किलात का सामना है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के लाहौर के सदर जहांजेब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं के साथ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जहांजेब, आपको एक दफ़ा फिर तंग कर रहे हैं। जहांजेब ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत कम होती है तो आवाम तो खुश होती है, तो आप किस बात पे खुश होंगे? जी बिस्मिल्लाह। सर गुजारिश ये है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ये आम तासुर है कि पंप मालिकान की चांदी हो गई है और बड़ा हम लोग खुशी होते हैं, वो हम खुश नहीं होते। वाय कि आवाम जो है वो बेचारी वैसे ही महंगाई के बोझ में दबी हुई है। तो जब पेट्रोल महंगा होता है तो जो बंदा 1000 रुपये का पेट्रोल डला रहा होता है और उसको मिसाल के तौर पर पहले 4 या 5 लीटर मिलता था, जब पेट्रोल महंगा होता है तो 1000 से उसके ज़माना 1000 रुपये का ही है, लेकिन लीटर्स मिलते हैं उसको 3, 2.5, 3.5। तो हम लोग पर लीटर हमारा मार्जिन होता है, पर लीटर हमारा प्रॉफिट होता है और वो हमारे जब लीटर्स कम होते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम। आपका कहने का मतलब ये है नाज़रीन कि सेल कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। यानी कि आप कहते हैं कि लीटर पूरा होगा तो हमें मार्जिन मिलेगी, और लोग 200 का 500 का डलवाते हैं, लीटर भी पूरा नहीं होता। ये बात है बिल्कुल ऐसी है जी। जब अभी रिसेंटली जो जंग हुई है उसके अंदर हमने तकरीबन 500 रुपये लीटर हमने देखा है पेट्रोल की प्राइस का। तो यहाँ पे तो बेचारे जो आम रिक्शा वाले या मोटर बाइक वाले हैं वो तो 200-300 से ज़्यादा पेट्रोल डलाते नहीं है, तो वो तो आधा लीटर से भी कम डला के जा रहे थे, जो एक टाइम पे 1.25 लीटर 1.5 लीटर भी उनको तेल मिला है। कहने का मतलब ये नाज़रीन कि पेट्रोल की कीमत कम होगी, सबसे ज़्यादा फायदा फिर आपको भी होगा, पेट्रोल की सेल बढ़ेगी, लोग ज़्यादा डलवाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, इनका कहना ये है जहांजेब साहब का कि पेट्रोल की कीमत कम होगी तो वो करेंगे। लेकिन सर एक ये भी सुनने में आया कि डिपो पे छापे भी पड़ रहे हैं, तो क्या सप्लाई नहीं मुतासिर नहीं हुई भी, आपको पेट्रोल पूरा मिल रहा है? जी बिल्कुल सर, ये ऑयल कंपनीज का सवाल बनता है वैसे आपका कि इस वक्त हम लोगों को पेट्रोल पंप जो लाहौर के सूची है, हम लोगों को पिछले 4 दिनों से सप्लाई नहीं मिल रही। मिल ऐसा रही है कि अगर हमारी डिमांड है रोज़ की 20,000 लीटर तो हमें 7,000 लीटर मिल रहा है। होता क्या है कि सुबह के टाइम सप्लाई आती है, इस वक्त मेरा पंप चल रहा है क्योंकि सप्लाई हमें सुबह मिली है, ये शाम 7-8 बजे तक सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। अगर हमें सेम डे दोबारा सप्लाई ना मिली तो हम रात सारी बंद रहेंगे, सुबह फिर शॉर्टेज का खतरा कह सकते हैं। नाज़रीन, आपने जहांजेब साहब की सुना कि सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में कमी से जो है सिर्फ आवाम नहीं बल्कि इनको भी फ़ायदा होगा। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कम हो ताकि इनकी सेल में इजाफा हो। अब हम आवाम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिछले हफ्ते तो पेट्रोल की कीमत में इतनी कमी नहीं हुई जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या अब भी उम्मीद की जा रही है कि कल जुमे को हमेशा पेट्रोल की कीमत कम होती है? अगर ना आई तो वो क्या करेंगे? आइए आवाम की जुबानी ही उनसे सुनते हैं। उम्मीद इनसे मेरे को ये अच्छे की उम्मीद नहीं है। एहतजाज करें तो ये अंदर बांट देते हैं पकड़ के, बस खामोश हो जाएं। गरीब पिस रहा है, सरमायादार जो है, जो तगड़ा कारोबारी है, वो ऊपर से ऊपर जा रहा है। इनके ऊपर बड़ी उम्मीद है, ये अच्छाई भी कर सकते हैं, बुराई भी कर सकते हैं। ये हाकिम वक्त है, जो अच्छा है ये कर सकते हैं। इंसान तो यही सोचता है कि जितनी फजीलिटी हो, जितनी सहूलत हो, हमारे लिए बेहतर है। लेकिन क्या आप उम्मीद रखते हैं कि ये पत्थर दिल पे रखना ना पड़ जाए दोबारा?
आगे रखे हुए हैं। 1 किलो का और आ जाएगा तो कोई बात नहीं, 10 किलो तो के वजन उठाया हुआ है, 1 किलो और उठा लेंगे। कमर तो हमारी आगे टेढ़ी हो चुकी है हर लिहाज में। जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट चल रही है, हर चीज पे तो हम टैक्स दे रहे हैं। रोड पे चलते हैं उसका टैक्स, फ्यूल ले रहे हैं उसका टैक्स, सैलरी ले रहे हैं उस पे टैक्स। तो मुझे तो कोई इनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। यानी कि अरबों रुपए कमा लिए पेट्रोल की मद में। ये ऐसे ही आपके सामने ही है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो वो इस तरह बढ़ता है, कम होने पे आता है तो वो 2 रुपए, 10 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए। गवर्नमेंट की मुनाफा है कि जब रेट कम होता है ना तो कोई रेट किसी किसी के ना कोई रिलीफ मिलता ही नहीं है। हमने ना 2 रुपए सस्ता के हमारे लिए नहीं किया, ये पेट्रोल पंप वाले के किया है, क्योंकि हमें तो 2 रुपए का तेल मिलना ही नहीं है, तो इन्होंने ले लेना है। जब ये कीमतें ज्यादा करते हैं तो कीमतें हर कई कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब कम होती हैं तो क्यों नहीं गवर्नमेंट काम करवाती। सब हर रेट नीचे आना चाहिए। कुछ नहीं करना, इन्होंने सिर्फ सानू आलू दे मिर्चा दे टमाटर मगर बेचना बस। इस काबल नहीं है लोग। जी नाज़रीन, आपने सुना आवाम जो थी बड़े गुस्से में थी और वो ये कह रही थी कि इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अब हम चलेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों वालों के पास कि उनके डिपों पे, उनकी कंपनियों पे छापे क्यों पड़ रहे हैं। जब हुकूमत ने अरबों रुपए उनसे वसूल कर लिए हैं तो फिर पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा और उन पर छापे क्यों पड़े जा रहे हैं। रिफाइनरियाँ प्रोडक्ट बनाती हैं, बेचती हैं, उनको ये लिवरेज दिया गया है कि 1 महीने बाद वो अपना पीएल इकट्ठा करें, जमा करें। जिस तरह सेल टैक्स होता है, गवर्नमेंट का सेल टैक्स होता है, हम हर वक्त इकट्ठा करते हैं, महीने की आखिर में जमा कराना होता है, उसकी मैक्सिमम डेट 15 तक होती है। क्या हमारी ये पॉलिसी चेंज हो सकती है कि OMCs का मार्जिन नहीं बढ़ रहा, 150 बिलियन का हमारा मार्जिन नहीं बढ़ रहा, 63 या 64 बिलियन का हमारा सेल टैक्स अटका हुआ है, आज तक नहीं मिला, हमारा PDC अटका हुआ वो नहीं मिला, तो क्या कंपनियां सर्वाइव कर सकती हैं? वो हर वक्त कैश के शॉर्टेज में रहती हैं, और जब कैश के शॉर्टेज में रहती हैं तो बैंकों वाले भी हाथ उठा लेते हैं कि हमने LC नहीं खोलनी, हमने ये फंड नहीं देना, हमने वो फंड नहीं देना। अब मुझे बताएं कि कंपनियां सर्वाइव कैसे करेंगी? अच्छा, अब अब अगर बताएं कि आप कह रहे हैं कि सेल टैक्स की मद में उन्होंने हम जितनी भी हुकूमत से आपने लेना है, जी बिल्कुल। जब आपने हुकूमत से लेना है तो हुकूमत ने फिर आप पे पर्चे क्यों दर्ज करवाए? सर मैं बता रहा हूँ ना कि जो PL है, PL की वजह से अब ये किसी पेट्रोलियम लेवी की बात। पेट्रोलियम लेवी, अब पेट्रोलियम लेवी हमने जमा करानी होती है, आज की आज ही जमा करानी है। अभी कभी बैंक बंद हो गया, कभी शाम हो गई, कभी ईद आ गई, कभी छुट्टी आ गई, कभी मुहर्रम की छुट्टी आ गई। आप मुझे बताएं कि किसी पेट्रोल पंप को हम ड्राई कर सकते हैं? पूरा DC, पूरी शहर की मैनेजमेंट उस पंप पे चढ़ दौड़ती है। और अगर ये PL लेट जमा करा रहे हैं या एक दिन लेट हुआ, आज तक ये मेक श्योर कर लें किसी कंपनी ने PL खाया नहीं है। लेट सवेर हो सकता है, थोड़ा सा लेट सवेर हो सकता है, आज जमा करा दिया, कल करा दिया। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि कस्टमर काम को चेक पे हमें कह दिया जाए, हम उनको चेक दे दें, जैसे ही वो वर्किंग डे आता है उनको पैसे मिल जाए, या हमें भी 30 डेज़ की रिलैक्सेशन दी जाए। अब इस चीज़ पे ये एक टैक्स का मामला है, क्या टैक्स ने कोई शोकाज किया? क्या टैक्स ने कोई नोटिस दिया? ना शोकाज किया, ना नोटिस दिया, ठग करके इंक्वायरी हुई, और वो भी एक एजेंसी के थ्रू। एजेंसी बड़ी हमारी कॉम्पिटेंट है, मैं ये नहीं कहते वो गलत करते हैं, लेकिन इतने एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत क्या है? क्या मिनिस्टर साहब नहीं बैठे हुए? क्या ओगरा नहीं बैठी हुई? क्या FBR नहीं बैठा नहीं, तो हुआ? आप लोगों को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया? आपको क्या ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? ओगरा ने क्यों नहीं किरदार अदा किया? देखा जाए तो ओगरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आपको शोकाज नोटिस देने चाहिए थे, बुलाना चाहिए था। क्या टेक्निकली वो इस काबिल हैं कि वो इसको टेक्निकली इसको देख सकें? सर ये टेक्निकली वो इस काबिल हैं, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर फाइन करना तो कर लें, लेकिन टैक्स की एवेजन नहीं है ये PL का लेट जमा कराना। और जितने भी PL था सारे की सारी कंपनियों ने जमा कराया, जो मसला बना जिसकी FIR उन्होंने जमा करा के अपने आप को रिलीफ कर लिया। लेकिन इतना इतने देखें, इतने सारे FBR है और दीगर एजेंसी हैं, ओगरा की टीम है, इनकी अपनी है, और कोई पेट्रोल आ रहा है, कोई माचिस की डब्बी नहीं है कि उसको जेब में रख लिया जाए। तो इतना सारा पेट्रोल आता है, उसको एक सिस्टम के तहत आता है, तो उस सिस्टम में क्या इतने खला हैं कि जो मर्जी कर लें? सर कोई खला नहीं है। जो प्रोडक्ट आता है वो बॉन्डेड आता है, जो वेयर हाउस पे खाली होता है वो बॉन्डेड है, जो पाइपलाइन है वो बॉन्डेड है, जो यहाँ पे डेपो जिस पे वो डिस्चार्ज होता है वो भी बॉन्डेड है। अगर वो बॉन्डेड नहीं है तो हम उसका टैक्स जमा कराते हैं, PL जमा कराते हैं, हर चीज़ जमा हो रही है। अगर किसी की लेट सवेर है, उसकी गलती है, उसने जमा करा दिया। इसको इतना वावेला मचाना, इतना ये करना, क्या ये इन्वेस्टर फ्रेंडली है? इन्वेस्टर को इज्जत देनी चाहिए गवर्नमेंट को। इन्वेस्टर जो है उसको इज्जत देंगे तो अगला इन्वेस्टर भी आएगा, ये इन्वेस्टर भी ग्रो करेगा। अगर आपको इन्वेस्टर को हर वक्त चोर कहते रहेंगे, इतने बड़े काम कर रहे हैं, कंपनियां पहले इमर्जिंग थी, पहले क्या थी छोटी कंपनियां, आज इमर्जिंग होकर मिड साइज़ कंपनियां हो गई हैं। क्या वो परफॉर्म नहीं कर रही? क्या वो टैक्स नहीं जमा करा रही? क्या ये जितना भी हमारा PL पूरे फेडरल का कलेक्ट हो रहा है, क्या सारी OMC कलेक्ट कर रही हैं? आप देखें अभी तो मेरे ख्याल में ट्रिलियन रुपीज़ का ये टैक्स जमा होना है, इसमें कोई इवेजन नहीं है। लेट सवेर हो जाती है, कारोबार है। अब आप ये देखें OMC का मार्जिन आज 2 साल से नहीं बढ़ा।
अच्छा तारिक साहब ये बताइएगा कि जो रेगुलेटरी मामलात हैं, जिस तरह आईपीपीज को रेगुलेट किया जाता है, कि आपको भी इस तरह रेगुलेट किया जा रहा है, इस तरह के बेनिफिट दिए जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बाद? सर हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अश्योर्ड नहीं है। जब आईपीपी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो आप उसको एक रेट ऑफ रिटर्न फिक्स देते हैं, गवर्नमेंट सॉवरन गारंटीज देती है, और ये B2B है क्योंकि गवर्नमेंट उससे प्राइवेट पावर प्लांट से गवर्नमेंट बिजली ले रही है, रेट फिक्स किया होता है, उसकी कैपेसिटी फिक्स की होती है, ना चले तब भी फिक्स किया हुआ है, और उसको हर चीज़ की कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। हमारे यहाँ मार्जिन जो दिया गया है उस मार्जिन को 2 साल से हम रो रहे हैं कि मार्जिन बढ़ा दें, और हमारे रेगुलेटेड में हमने प्रोडक्ट कंज्यूमर को देना है, जो रेट आपने बनाना है हम दे रहे हैं, और उसके बाद हमें ये सुनने को मिले कि ये कंपनियां नफ़े में हैं या नुकसान में है, हमारा कोई कसूर नहीं। रेगुलेटेड का मतलब ये है कि नुकसान के आप जिम्मेदार हैं, आप हमारे नुकसान को एश्योर करें कि हमारा नुकसान ना हो। जो आपने हमारा नफ़ा फिक्स किया हुआ है उस नफ़े के अंदर हम रह के काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई बर्डन डालते हैं तो उसके पैसे दिए जाएं। ये हम मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि हमारे पास कोई सॉवरन गारंटी नहीं है, और ना हम इस मुल्क में काम कर रहे हैं, ना छोड़ के जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं, इनको इज़्ज़त दी जाए, और इनका जो प्रॉफिट जो थोड़ा सा नॉमिनल आपने रखा हुआ है एटलीस्ट वो एश्योर किया जाए, और उस पर जो हमारी 2 साल की जो बकेट प्राइस है, जो हमारी प्राइस का फार्मूला है, उसको इसको दिया जाए ताकि कंपनियां अपना काम कर सकें। कंपनियां काम करने से ही रह गई हैं। अब यही कंपनियां जब स्टॉक एक्सचेंज में जाके लॉस शो करती हैं तो मुझे बताएं कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, कैसे एफडी आएगी? हर कंपनी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि एफडीआई आ जाए, बाहर से लोग नेगोशिएशन में, आधे लोग आते हैं फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। नाज़रीन, आपने सुना, बड़ी डिटेल से तारिक महमूद साहब ने बता दिया कि कंपनियां सब कुछ दे रही हैं, और PLB इकट्ठा, यानी कि पेट्रोलियम लेवी जो तकरीबन 150 पर लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पे हुकूमत ले रही है, अरबों रुपए कमा लिए हैं और ट्रिलियन रुपए और मज़ीद कमाने हैं, और इसी वजह से पेट्रोल भी सस्ता नहीं हो रहा। यानी कि पेट्रोल सस्ता ना करके आवाम भी मुश्किलात का शिकार, पेट्रोल जो बेच रहे हैं वो भी मुश्किलात का शिकार, क्योंकि पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी तो उनका मार्जिन कम हो गया, और जो कंपनियां मंगा रही हैं पेट्रोल वो भी परेशान। और खुश कौन है? सिर्फ हुक्मरान तबका या हुकूमत खुशी है? क्या हुकूमत इन खुशियों में आवाम को, पेट्रोलियम डीलर वालों को और OMC वालों को शरीक नहीं कर सकती? अगर शरीक नहीं कर सकती तो उन पर इतना बोझ डाला जाए जितना वो बर्दाश्त कर सकें। अगर ये कंपनियां बर वक्त इंपोर्ट नहीं करेंगी, बर वक्त डिलीवरी नहीं करेंगी, तो मुश्किलात का शिकार कौन होगा? आवाम होगी, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले मुलाजिम होंगे, OMC होंगी। हुकूमत तो टैक्स की मद में अपना मीटर ऑन कर लेती है और अपनी रकम ले जाती है। बाकी तमाम तर मुश्किलात जो हैं वो आवाम बर्दाश्त करे, OMC बर्दाश्त करे, या पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन बर्दाश्त करे। बहरहाल नाज़रीन, हमने आपको बताया कि सिर्फ पेट्रोल महंगा होने से जो है वो आवाम को बोझ नहीं बर्दाश्त करना पड़ता, पेट्रोलियम मालकान को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, और जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि वो अपना ख्याल कम रखे और आवाम का ज़्यादा।